अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बिलाल शदानी। आई एम अ ब्रिटिश ट्रेन साइकोथेरेपिस्ट और मैं मेंटल हेल्थ के इदारे में काम करता हूँ। एक चीज़ जो काफ़ी लोगों के मसले आजकल पैदा हो रहे हैं वो हैं जनरल सोशल इश्यूज़, जिसमें आपके एडिक्शंस और इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब जहाँ तक एडिक्शंस की बात है, एडिक्शन माँ बाप अक्सर ये कहते हैं कि जी बच्चों के फ़ोन की एडिक्शन है। कहते हैं कि जी लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन एडिक्शन ये आजकल बहुत नज़र आ रहा है कि जी माई चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू देयर फ़ोन। पहली बात ये कि एडिक्शन इतने आसानी से आप नहीं कह सकते। एडिक्शन के लिए जो 4 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, जिस चीज़ की एडिक्शन है वो आपको कोई नुकसान पहुंचाए, 1। 2, जिसको एडिक्शन है वो कहे कि जी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, 2। 3, इसके अंदर ये होता है कि जी जो एडिक्शन की जो चीज़ है उसको आप ज़्यादा इस्तेमाल करें एज अपोज टू हेल्दी फंक्शनिंग। मिसाल के तौर पे अगर आपके कोई फ़ोन की एडिक्शन है तो आप कहेंगे कि नहीं मैं फ़ोन इस्तेमाल करूँगा, दोस्तों से नहीं मिलूँगा। ठीक है जी। आखिरी जो है कि जी आपकी डेली फंक्शनिंग को ये इंटरप्ट करे। 2 से ज़्यादा हो जाएं तो फिर आप कह सकते हैं कि जी देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर एडिक्शन। आजकल के दौर में अनफॉर्चुनेटली माँ बाप को ये नहीं पता कि जी उनके ज़माने के जो असरात थे वो आज इनकम्पैटिबल हैं। इनकम्पैटिबल से ये मतलब है उनके टाइम पे कोविड नहीं था, उनके टाइम पे कोई इनकी जो एजुकेशन के जो टाइम था घर पे नहीं करना था, कोई लैपटॉप नहीं था, कोई डिजिटल मीन्स नहीं थे, तो वो इनकम्पैटिबल हो जाता है, उनको समझ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी यूथ है उनके साथ भी ये मसले हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जी माँ बाप को समझ नहीं है तो वी विल डू व्हाट वी वांट। अब मसला ये है कि जब आप इस तरह के ख्यालों के साथ, इस तरह की सोच के साथ आगे जाएंगे, यू विल फॉल इनटू एडिक्शन। और एडिक्शन का कुछ भी चीज़ हो सकती है, खाना भी हो सकती है, जिस तरह आप कहें कि शुगर एडिक्शन वो भी एक चीज़ होती है। एक आपकी सोशल एडिक्शंस भी हो जाती हैं, दोस्तों की, या सिगरेट एवरीवनस फेवरेट, उसमें भी होता है। तो फिर एडिक्शंस में क्या होता है कि जी आपकी फिर इनेबलिंग बिहेवियर शुरू हो जाते हैं, जिसमें टिपिकली रिलेशनशिप्स भी आ जाती हैं। मतलब आपके किसी से अगर आपका प्यार हो जाता है तो देन यू स्टार्ट टू बिकम एडिक्टेड टू दैट आउटपुट, यू बिकम एडिक्टेड। और एडिक्शन का ये मतलब है कि जी हर वक्त आप ये ढूंढ रहे हैं कि किस तरह और टाइम गुजारें, हाउ डू आई स्पेंड मोर टाइम, हाउ डू आई गेट मोर टाइम। तो अनफॉर्चुनेटली घर पे माँ बाप को जब एक इनकम्पैटिबल व्यू मिल गया है, उनके यूथ के साथ कोई मतलब कनेक्शन नहीं बनता, तो वो फिर एलिनेट हो जाते हैं। यूथ जो है वो दूर हो जाती है, ज़्यादा इन एडिक्शंस में पड़ जाती है, एंड एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, मेंटल डिसफंक्शन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ हार्म। मतलब सेल्फ हार्म से सुसाइड नहीं, सेल्फ हार्म मतलब कि काटना या अपने आप को मारना या कुछ इस तरह की चीज़ों से। मेन अब यहाँ पे सोल्यूशन क्या है? पहली बात ये कि इशू जो है इज़ कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका। टिपिकली क्या होता है, माँ बाप ए कहेंगे, बच्चे जो हैं बी सुनेंगे, सी के साथ जवाब देंगे, और माँ बाप कहेंगे हमने तो ये कहा ही नहीं है बेटा, तुम क्या सोच रहे हो, क्या कह रहे हो। इसमें फिर लड़ाई हो जाती है, लड़ाई के बाद फिर एडिक्शंस आपके ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर ये एक साइकिल बन जाती है। मेन इशू इज़ नॉट द एडिक्शन, वो बाद के वो दैट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इशू। मेन इशू है फ्लॉड एंड डिसफंक्शनल कम्युनिकेशन। आपके जो कम्युनिकेशन की जो टेक्निक्स हैं माँ बाप के बच्चों के, उसमें एक गैप आ जाता है, और जब गैप आ जाता है वो बढ़ता जाता है, एटलीस्ट अंटिल कोई इसको एड्रेस करे। मसला ये कि कौन एड्रेस करेगा। लोग अक्सर कहते हैं कि जी साइकाइट्रिस्ट जाएं, साइकोलॉजिस्ट। देखिए कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कम्युनिकेशन गैप को पार कर सकती है, देयर इज़ नो मेडिकेशन फॉर दैट। टिपिकली साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे, वो कहेंगे कि जी यू हैव एंग्जाइटी, या वो आपको टेस्ट के ज़रिए कुछ और कर देंगे। साइकोथेरेपिस्ट लाइक माई सेल्फ, हम क्या करते हैं, वी टीच कम्युनिकेशन मेथड्स, हेल्दी कम्युनिकेशन मेथड्स। हमारा तो काम ही यही है कि जी सोचना, समझना, अंडरस्टैंड करना, टू अंडरस्टैंड इशू कहाँ पे पैदा हो रही है। जब हम इशू को डायग्नोज कर सकते हैं तो वही बात है कि जी यू हैव एविडेंस, सबूत है आपके सामने। जब सबूत होता है तो फिर हल भी आपके सामने आ जाता है। करने वाले कौन हैं? आप लोग, जिनके मसले हो रहे हैं, यूथ हैं, माँ बाप हैं, जो भी हैं, करने वाले आप ही हैं। हमने सिर्फ बताना होता है, हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मसला जो है जिनका है वही उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से एटलीस्ट शुरू तो करें टू अंडरस्टैंड कि जी एक कम्युनिकेशन गैप या डिसफंक्शनल कम्युनिकेशन जो है, वहाँ से मसला शुरू होता है, एडिक्शन से नहीं होता।
ایڈکشن بعد میں پیدا ہوتی ہے، مسئلہ جو ہے وہ بہت پہلے سے چل رہا ہوتا ہے. تو آئی ہوپ تھوڑا سا اس بات پہ آپ لوگ سوچیں گے، کیونکہ کافی بڑا مسئلہ اب ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں ایڈکشن کا مسئلہ ہے، کمیونیکیشن کا ٹپکلی مسئلہ شروع وہاں سے ہوتا ہے، پھر جا کے ایڈکشن سے بنتی ہیں. تھینک یو سو مچ.